योगी जी ने तो सिर्फ लड़ाइयाँ कराएंगे, दंगे कराए, मुसलमानों को पिटवाया है, जगह जगह दाढ़ियाँ कटवाई लोगों की, जो उनके हक में बोला उन्हें एनएस से लगा के जेल में भेजा है। बताओ अब तक वो बाहर आए? सीधी बात मैं ये बोलता हूँ कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भाजपा के जो लोग बैठे हैं, नंदकिशोर गुर्जर से लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ तक, अच्छा, सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम किया है। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चालू हो गई हैं और हम आज लोनी के अलवी नगर में हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से लोनीवासी किस विधानसभा प्रत्याशी को विधानसभा भेजने के इच्छुक हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील जी। विधानसभा की तैयारियां जोरों शोरों से चालू हैं। किसे विधानसभा से विधायक बना के भेजोगे लोनी से आप? हम इंशाल्लाह हाजी आकिल को बना के भेजेंगे। भाई हाजी आकिल को क्यों भेजेंगे? और भी तो प्रत्याशी हैं। और प्रत्याशी हैं हमारे पूर्व विधायक जो हैं नंदकिशोर जी, उन्होंने कितना माहौल ख़राब किया है और उसकी वजह से हम हाजी आकिल को जिताना चाहेंगे। भाई उन्होंने अगर माहौल ख़राब कराया तो वो कहते हैं करोड़ों रुपए का विकास भी कराया है उन्होंने। कहाँ विकास कराया? अलवी नगर में देख लो घूम के, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, मुस्लिम कॉलोनी में। तो मुस्लिम कॉलोनी के अंदर विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, आके देखा भी नहीं हमारे विधायक साहब ने। यहाँ आते नहीं है नंदकिशोर गुर्जर? नहीं आते, नहीं आते हैं, कभी अपना कोई काम है तो आते हैं, वैसे काम विकास कुछ नहीं किया है। विकास कुछ नहीं कराया? कुछ नहीं किया है। तो मतलब हाजी आकिल को वोट देंगे? हाजी आकिल को वोट देंगे। क्या नाम है वैसे आपका? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन। किसे वोट देंगे इस बार? हाजी आकिल को देंगे जी। हाजी आकिल को वोट देंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। फुरकान किसे दोगे इस बार विधानसभा में? हाजी आकिल को देंगे जी। हाजी आकिल को दोगे? हाजी आकिल को वोट देने की वजह क्या है भाई? जी उसे ही देंगे हम। वजह क्या? नहीं, मोहब्बत है उनसे कुछ? हाँ, अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई किसे देंगे इस बार? हाजी आकिल को। सब हाजी आकिल वाले हो गया यहाँ पर। मोहम्मद शमशेर। किसे विधायक बनाओगे लोनी? हाजी आकिल है जी यहाँ से। तो भाई ऐसा क्यों? सबके सब हाजी आकिल वाले के सारे बीएसपी वाले हो यहाँ पर? हाँ, सब बीएसपी वाले हैं। हाजी आकिल की लहर चल रही है, वही है बस अब यहाँ। लहर तो हाजी आकिल की भी चली थी, हाँ लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं कराया। भाई इस बार ये कराएंगे भाई, ये कराएंगे। हाजी आकिल ही करवाएंगे इस बार। अच्छा, और कोई कन्फर्म है इस बात का? Confirm है। काम कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे इंशाल्लाह, काम करवा। क्या नाम है भाई साहब आपका? हसन रजा तारी। हसन रजा। हसन रजा, लोनी विधानसभा से किसे विधायक बना के विधानसभा भेजना चाहते हैं आप? पहले तो मैं ये बता दूं कि विधायक चुनेंगे वो अलग बात है, लेकिन हराएंगे किसको? किसे हराएंगे? हाँ, बताइए कैसे हराएंगे? ये जो मौजूदा जो सत्ता में लोग बैठे हैं ना जी, जिन्होंने इंसानियत को जो बेपर्दा किया है, अच्छा, जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पे जो बंटवारा किया है जी, उसको खत्म करेंगे। और मतलब इंशाल्लाह कौन बैठे हैं? योगी जी है, भाजपा विधायक है या भाजपा सरकार है? आप किसके खिलाफ कह रहे हैं? सीधी बात बताइए। सीधी बात मैं ये बोलता हूँ कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भाजपा के जो लोग बैठे हैं, नंदकिशोर गुर्जर से लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ तक, अच्छा, सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम किया है। अच्छा, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं लोनी के नंदकिशोर गुर्जर, आप उनको पसंद नहीं करते हैं? नापसंद करने की वजह क्या है? देखिए, नापसंद करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उन्होंने राजनीति की है वो धर्म पे राजनीति की है। उन्होंने धर्म भाजपा तो धर्म पे राजनीति करती आ रही है। देखिए, लेकिन लोनी की मैं विधायक की बात करता हूँ, उन्होंने सिर्फ नफरत बांटने का काम किया है और धर्म की राजनीति की है उन्होंने शुरू से अब तक, कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे कभी बांट दिया, कभी अपने ऐसे बयानों से जो धर्म को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं वो बयान दे दिए, उनसे बंटवारा कर दिया। और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जो अक़लियतों को जो नुकसान पहुंचाने वाली बात है, या इसकी सबसे बड़ी चोट जो पड़ती है माइनॉरिटी पर पड़ती है। जो निचली जाति के लोग हैं, जो गरीब सत्ता के जो लोग हैं, उन पर इसकी सबसे बड़ी चोट पड़ती है, क्योंकि वो तो नफरत बड़े बयान दे देते हैं, लेकिन झेलना जो है वो ग्राउंड पर जो लोग रहते हैं ना उनको पड़ता है। मतलब आम आवाम को झेलना पड़ता है। आम आवाम को जो है ये चीज़ झेलनी पड़ती है, और ये जो सत्ताधारी लोग हैं ना, ये इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे जो बेहतर अभी जो विकल्प लगता है कि जो समाज को जोड़ करके चल सकते हैं, बीएसपी से हमारे लोनी में हाजी आकिल साहब प्रत्याशी हैं और हमारा इरादा है कि उनको पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा पहुंचाने का हम काम करेंगे। बीएसपी से हैं, जाहिर सी बात है दलित मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जीतना संभव हो जाएगा। देखिए, दलित और मुसलमान ये नहीं कि सिर्फ एकजुटता जो है दलित और मुसलमान से होती है, नहीं, वो सारे धर्मों को मिला करके जो चल सकता है वही
हमें लगता है कि सबसे बेहतर एक लीडर हो सकता है। अच्छा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित और मुसलमानों को लेकर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान को लेकर के आगे आए थे, तब जाकर के संविधान लिखा गया था, तब जाकर के। और उससे आगे, उससे पहले की अगर बात करें तो 1857 से लेकर के 1947 तक की जो आज़ादी की जितनी भी जंगें हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, वो सब धर्म के नाम पे नहीं थी, जाति और दलित और मुसलमान और हिंदू इस नाम पे नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ थी। अच्छा। तो आज भी अगर कोई मुल्क अगर परेशान है, कोई क्षेत्र अगर परेशान है, कोई राज्य अगर परेशान है, तो वो धर्म की राजनीति से परेशान है। उस धर्म को हटाइए, उसमें ये मत देखिए कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, नहीं, बल्कि ये देखिए कि आपकी इंसानियत के लिए कौन काम कर सकता है, मुत्तहिद होकर के कौन चल सकता है, आपके मुद्दों के लिए कौन लड़ सकता है। मुद्दे सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है, सिख और ईसाई का मुद्दा है, दलित का मुद्दा है, गुज्जर का मुद्दा है, या और जातियों का मुद्दा नहीं। जातियों से ऊपर हट करके इस बार काम कीजिए, इस बार मुत्तहिद होकर के वोट करिए और उस इंसान को चुनिए जो आपके कौम को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के साथ चल सकता है। मतलब ये है कि भाई इस बार अगर हाजी आकिल विधायक बनते हैं तो वो सबको अगर एक साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन बसपा से पहले हाजी जाकिर भी विधायक रहे हैं, लेकिन उनके मामले जो है बहुत यहाँ पे ख़राब दिखाई दिए हैं, लोग वहाँ उनसे नाराज़ दिखाई दिए हैं। तो क्या लगता है इसका कोई फ़र्क पड़ेगा हाजी आकिल पे? देखिए, हर इंसान एक नया विचार लेके आता है, नई सोच लेकर के आता है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जनता है, वो उस पर विश्वास भी इसीलिए करती है कि नया चेहरा होता है, हाँ, और नए विश्वास होता है। लेकिन हाजी जाकिर साहब की मैं बात करूं तो हाजी जाकिर साहब ने काम किया या नहीं किया, ये लोग उनसे नाराज़ हैं या खुश हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की थी उनके माहौल में भी, जब वो सत्ता में थे, कि कम से कम ये नफ़रत वाली राजनीति तो नहीं थी। ये जो पिछले 5 साल में जो माहौल ख़राब हुआ है ना लोनी की फ़िज़ा का, वो तो नहीं था। हाजी जाकिर से कुछ लोग जो थे नाराज़ हुए थे, वो लोग दूसरी पार्टियों में चले गए थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हाजी आकिल को इसका नुकसान होगा कुछ? नहीं, देखिए, वो हाजी आकिल से नाराज़ नहीं थे, वो हाजी जाकिर अली साहब से नाराज़ थे। और कहीं ना कहीं यही होता है कि जब आप जनता आपसे रूठती है, तो जनता आपसे नाराज़ होती है, तो आपको ऐसा कर देती है कि आप फिर वापस से उस पद पर नहीं बैठ सकते। और वही हुआ 2017 में। तो 2022 में ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह विधायक एकजुटता वाला होगा और जो विकास करने वाला होगा वो विधायक होगा। समाजवादी का राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन है, और पहले हाजी जाकिर जो है वो बसपा से चुनाव लड़े हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ लोग उनकी वजह से सपा में जाएंगे या राष्ट्रीय लोकदल को पसंद करेंगे? कैसा लगता है आपको? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करें तो जो अभी जिनको टिकट दिया गया है लोनी विधानसभा से, वो 20 साल विधायक रह चुके हैं लोनी विधानसभा से। देखिए, अगर 20 साल विधायक रहने के बाद भी अगर वो इंसान ये सिंबल देता है आपको, अपना अगर ये मुद्दा रखता है कि आप मुझे विधायक बनाइए, मैं आपके विकास करूँगा, तो फिर आप समझिए कि 20 साल तक उन्होंने क्या किया। अगर उसके बाद भी 20 साल रहने के बाद भी अगर वो ये बात कहते हैं कि हम विकास करेंगे, तो फिर समझिए कि उन्होंने 20 साल क्या किया। अगर 20 साल रहने के बाद भी वो विकास नहीं कर पाए, अगर आज भी उनकी वही लाइनें जो 20 साल पहले थी, जो 15 साल पहले थी, तो हमें इस बार वैसा चेहरा नहीं चाहिए। इस बार हम नए चेहरे को इंशाल्लाह सत्ता में लाएंगे। मदन भैया से इस बारे में मैंने बात करी थी, उन्होंने बताया था कि पहले वो खेकड़ा विधानसभा से विधायक रहे हैं। खेकड़ा बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, इस वजह से लोनी का विकास नहीं हो पाया। जो पैसा आता था वो खेकड़ा में लग जाया करता था, वो लोनी के लिए काबिल नहीं हो पाता था पूरा। तो क्या अब इस बार अगर वो लोनी से विधायक प्रत्याशी बने हैं तो कुछ नुकसान परिवार होगा? अगर बड़ा हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि परिवार बड़ा है इसलिए छोटे को खाना नहीं मिलेगा। जी, खाना सबके लिए बराबर है। तो ये मत कहिए कि वो लोग ज़्यादा थे, जगह ज़्यादा थी इसलिए विकास नहीं हुआ। ये तो खैर अपने को बस ये होती है कि अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने वाली बात है कि वहाँ ये हुआ, वहाँ वो। आप वहाँ जा करके देखिए, उन लोगों का भी यही कहना है। अच्छा, वो लोग भी तो यही कहने की जी यहाँ विकास नहीं हुआ। वो भी खेकड़ा वाले ये कहते हैं कि वहाँ लोनी में पैसा लगा, लोनी वाले कहते हैं कि खेकड़ा में पैसा लगाया। क्या नाम है? मोहम्मद अलीम। अलीम भाई, इस बार लोनी से किसे विधायक बनाना पसंद करेंगे? विकास, जो विकास कराएगा लोनी में हम उसे विधायक बनाएंगे। तो पैदा ही नहीं हुआ भाई, तो अल्ट्रासाउंड ही हुआ ना अब तक। अब विकास पैदा होगा, हाजी आकिल विधायक बनेंगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब अल्ट्रासाउंड जो होना था वो हो गया 20 साल में, 5 साल में, 10 साल में। अब विकास पैदा होगा। जब हाजी आकिल आएंगे लोनी में तो विकास पैदा भी होगा। जी ने क्या कराया है? सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराया है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराया है? हाँ। और योगी जी ने क्या कराया है? योगी जी ने तो सिर्फ लड़ाइयाँ कराई, दंगे कराए, मुसलमानों को पिटवाया है, जगह जगह दाड़ियाँ कटवाई लोगों की। जो उनके हक में बोला उन्हें NS से लगा के जेल में भेजा है। बताओ अब तक वो बाहर आए? और आपने अभी कहा कि करोड़ों रुपए लोनी में आया, आपकी जेब में पैसा आया? भाई साहब, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं कहा है, लोनी में पैसा कहाँ गया ये बताओ। मैंने नहीं कहा है, ये विधायक जी के नंदकिशोर गुर्जर जी के तो मैं विधायक जी से पूछता हूँ कि वो जो करोड़ों रुपया विकास के लिए आया वो कहाँ लगा है? यहाँ लगा है।
या यहाँ लगा है या वहाँ लगा है, बताइए आप मुझे कहाँ लगा है। भाई जो आप कह रहे हो आपको पैसा आया है, तो भाई मैं कोई गोदी मीडिया का सदस्य नहीं हूँ, मैं मोदी मीडिया का सदस्य नहीं हूँ। जो मेरे पास आएगा, जो पैसा आया है वो गोदी मीडिया के पास आया होगा, हमारे पास नहीं आया। हम तो एक छोटे से पत्रकार हैं, अपना चैनल चलाते हैं। मतलब लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनसे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी ना संतुष्ट थे, ना है, ना रहेंगे। वजह थोड़ी सी बताइए। वजह यह है कि भाई साहब जब भी दंगा होता ना नंदकिशोर के यहाँ से ही होता, और इतना नालायक आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 30 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। इससे अच्छा तो वो मदन भैया था जो 20 साल का कम से कम दंगे तो नहीं कराए उसने। इसने तो सिर्फ मुसलमानों को पिटवाने का और दाढ़ियाँ कटवाने का काम करा, कुछ नहीं कराया। विकास नहीं कराया है? विकास कहाँ कराया बताओ आप मुझे, कहाँ कराया लोनी विकास? कौन सी गली में विकास हुआ, कौन सा खरंजा बना है यहाँ पे, बताओ। नहीं, आपके अगर इलाके में अगर नहीं हुआ तो कहीं लोनी में और विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ खाली मुझे तो लगा जुमले नहीं हुआ है। ये सिर्फ जुमले हैं। लोनी में कहीं भी विकास नहीं हुआ है, सिर्फ जुमले हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ दलालों की जेबें भरी हैं और नंदकिशोर ने अपनी जेब भरी, अपनी कोठी बनाई है बस। जो उन्हें जगह जगह फ्लैट ले रखे हैं वहाँ पे ऐसा विकास हुआ है, और हमारी कॉलोनियों जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर साहब किसे विधायक बनाओगे लोनी से? भाई अब की बार तो आकिल को विधायक बनाएंगे। क्यों हाजी आकिल को क्यों बनाओगे भाई? भाई तो प्रत्याशी हैं। उसके सिवा उसके कॉम्बिनेशन बहुजन समाज पार्टी, SC ST समाज और मुसलमान मिलके यहाँ से सीट निकाल सकें। अच्छा। और किसी विधायक के बस की यही नहीं यहाँ से सीट निकालनी। अच्छा। नहीं, पिछली बार जो हुआ है मतलब यहाँ से नंदकिशोर बने थे विधायक, इस बार भी मैदान में है, और उससे पहले के विधायक जो रहे हैं उस बार भैया वो भी मैदान में है। उस बार जो है बहुजन समाज पार्टी से यहाँ कोई भी मजबूत कैंडिडेट था ही नहीं। अच्छा, तो इस बार आपको लगता है कि हाजी आकिल जो है वो विधायक लगता ही नहीं। आज के जो विधायक साहब है ना, उन्हें भी लगता है, उनकी भी ऑडियो वायरल हो रही है, उन्हें भी लगता है कि हाजी आकिल की बस निकाल सके सीट। अच्छा, वो भी डरे हुए हैं। अच्छा। और दूसरी प्रत्याशी जितने भी हैं वो तो कहते हैं मैंने बहुत करोड़ों रुपए के विकास कराए, लोनी के अंदर बहुत काम कराया है, तो फिर डरने का क्या मतलब है? कराया होगा, जहाँ कराया होगा उसने अपने, मेरे हिसाब से तो उसने अपने समाज के लिए ही कराया होगा। बाकी तो लोग जितने भी हैं, मैंने देखा है SC ST है या मुस्लिम समाज है या OBC के लोग हैं, सभी दुखी थे, और आज के टाइम में तो और ज्यादा दुखी हैं। भाई साहब विधानसभा चुनाव में लोनी से किसे प्रत्याशी बनाएंगे आप? हाजी आकिल को। हाजी आकिल को जी। क्यों भाई हाजी आकिल को क्यों बनाएंगे? इंशाल्लाह अपना आदमी है, काम अच्छा करेंगे। अच्छा, मतलब सब खुश है कि भाई हाजी आकिल को ही बनाना चाहिए। मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी। शहजाद भाई किसे विधायक बनाओगे इस बार लोनी से? विधायक तो साहब हाजी आकिल का रहता है बनाने का। हाँ जी। क्या वजह है हाजी आकिल को पसंद करने की? जब पसंद करने ये काम सही होगा यहाँ, यही है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ। हाँ। आप कह रहे हो अब तक कुछ नहीं हुआ। लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो कहते हैं करोड़ों रुपए से विकास कराया है। मुख्यमंत्री योगी कहते हैं करोड़ों रुपए से, अरबों रुपए से विकास कराया उत्तर प्रदेश का। विकास कोई रास्ते कितने मैं बताने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे पूछने आया हूँ। आप बताइए मुझे कहाँ हुआ है विकास? विकास तो हुआ ही नहीं अभी तो। आपका कुछ विकास हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ आपके? हमारा तो कुछ नहीं हुआ। आप खुश नहीं है नंदकिशोर गुर्जर से? नहीं जी, खुश कैसे हम? हमारा विकास आप नहीं चाहते कि भाई नंदकिशोर गुर्जर दोबारा से विधायक बने? भाई चाहना हम तो भाई उसे चाहते हैं जो काम सही करेगा बस। नंदकिशोर गुर्जर ने काम सही नहीं करा है? काम हुआ है कहीं? हुआ ही नहीं काम यहाँ, बताओ। लोनी विधानसभा चुनाव में आप किसे विधायक बनाना चाहेंगे इस बार? मदन भैया। मदन भैया क्यों? अच्छे नेता हैं, लोनी में एकता चाहते हैं, लोनी में विकास चाहते हैं। लोनी के अंदर वो जो है सदबेजड़ा या लोगों के अंदर एक माहौल ख़राब करना नहीं चाहते। एक लोनी का एक भाईचारा, गंगा जमुना वाली तहजीब वाला माहौल चाहते हैं। इसलिए हम मदन भैया को चाहते हैं कि मदन भैया जैसे आए और लोनी में कामयाब बने। आपने कहा अच्छे नेता हैं, माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, तो क्या नंदकिशोर गुर्जर अच्छे नेता नहीं है, वो माहौल ख़राब करना चाहते हैं लोनी का? अब नंदकिशोर जी ने तो कल कहा है यहाँ पे ना अली रहेगा ना बाहुबली रहेगा, यहाँ तो बजरंग दल रहे। बजरंग दल तो सब पूरे देश का माहौल ख़राब कर रखा है बजरंग दल ने तो। अच्छा, तो मतलब यहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही नंदकिशोर गुर्जर को? जी नहीं, यहाँ की दोबारा से प्रत्याशी बने हैं लोनी के, आप क्या कहेंगे? लोनी का हिंदू मुस्लिम जो भी सारे संगठन जो है मदन भैया के साथ है। मोहम्मद इस्माइल भाई, इस बार विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें किसे विधायक बनाना पसंद करेंगे? बिल्कुल मदन भैया को बनाना पसंद करेंगे। मदन भैया की कोई खूबी बताएंगे, वो विशेषता क्या है? खूबी नहीं हो, बेशक नई सरकार आएगी, नया आदमी जीता है, कुछ विकास कराएगा जी, बाकी और कोई विकास नहीं कराता। हालत तुम्हारे सामने है। सभासद ने नाला खोद दिया जी, 9 बोला 3 महीने के अंदर बन जाएगा, आप खुदने दो। कौन है सभासद आपका? सभासद है मेरे ख्याल है इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी कौन सी पार्टी से? जैसे मेरे ख्याल है मुलायम सिंह की पार्टी से ही है वो जीता। सपा से है?
सपा भाई से। साहब सपा से है। हाँ, सपा और आप से। कह रहे हैं सपा का प्रत्याशी जो है ये इस टाइम मदन भैया भी सपा से है, रालोद से गठबंधन बेशक है। है, कम से कम कुछ तो कराएगा, इससे तो बढ़िया ही रहेगा। मतलब इकबाल अंसारी ने काम नहीं कराया? आप बिल्कुल कह नहीं रहे हैं कराया जी, मेरे दरवाजे पे देख लो, मेरे बच्चे गिरते हैं इसमें। नहीं, इकबाल अंसारी ने आपके जो सपा का निगम पार्षद है, सभासद है, उसने काम नहीं कराया और आप कह रहे हैं कि सभा बीजेपी की थी, नो बोला जी, वो पैसे ही नहीं देते हमारे को। क्यों? अपने रोड में उन्होंने बनवाए हैं, अपने रोड अपने आए के रोड बनवाए हैं। पब्लिक को छोड़ दिया उसने, दोगला व्यवहार है उसका, बेकार आदमी है। उन्होंने अपने घर के आगे आरसीसी कराया है और पब्लिक के लिए यहाँ पर ये कुछ क्या भी नहीं हालात हैं? कराया, आपके सामने है जी, देख सकते हो। ये नहीं है झूठ बोलने का काम, वो बिल्कुल देख लो, नजर भर के देख लो। हमारे बच्चे गिरते हैं इसमें, नो बोला 3 महीने बाद नाला बन जाएगा, आज तक नहीं आया जी। कल को अगर यहाँ से इकबाल अंसारी फिर आते हैं आपके वोट मांगने के लिए, मदन भैया के लिए वोट मांगने के लिए, क्या करेंगे? हम तो भगा देंगे उसको। मदन भैया खुद आएगा मांगने, आएगा तो हमारा क्या मैटर है उससे। इकबाल अंसारी की पार्टी का गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल के बिल्कुल साथ। हो, कोई इधर की पब्लिक देगी नहीं उसको वोट। वो अगर संग आता कोई भी नहीं मानेगा उसको, इकबाल अंसारी को कोई नहीं मानेगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं मानेगा। इकबाल अंसारी से भाई अगर काम नहीं हो पाया है, अगले बार में हो जाएगा। अजी एक बात तो सुन लो, जब बच्चे हमारे गिर रहे हैं, एक नाला तो बनवा देता, पानी का निकासी कर देता। अच्छा चलो हम जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं, मगर कम से कम जो कह गया वो तो करता पूरा। अच्छा, नहीं आते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता। बिट्टू भाई किसे विधायक बनाएंगे लोनी से? भैया जो हमारे लोनी क्षेत्र का विकास करेंगे, मदन भैया जैसे पहले भी योजना में रहे, कोई शिकायत नहीं थी किसी तरह का, कोई भी वो नहीं रहा है। नंद किशोर जी की तो खैर सभी को पता है किस तरह का उन्होंने। नहीं, क्या पता है नंद किशोर जी का? खुल के बताइए। खुल के ही बताया जा रहा भैया, देख नहीं रहे कि लोनी क्षेत्र का क्या हाल है, मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार है। अच्छा। या क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम तो आपस में भाई भाई है, या तो लड़ाने वाला बीजेपी वालों का जो है बिठाने वाला माहौल रहेगा। अच्छा। तो इसलिए भैया मदन भैया की बात। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, इस बार विधानसभा में किसे वोट दोगे, किसे विधायक बनाओगे? चौधरी हाजी अकील को। हाजी अकील को क्यों वोट देंगे भाई? वजह क्या है? अच्छे लोग हैं, सही आदमी है, अच्छा आदमी बिल्कुल, लगता है काम कराएंगे। इंशाल्लाह पूरा करवाएंगे। नंद किशोर गुजर अच्छा आदमी नहीं है? अरे कहाँ अच्छा आदमी, देखिए विकास, देखना पीछे, देखने के बाद देखना पीछे विकास देख लिया, वो तो मैं देख लिया। विकास है ये। नहीं, वो तो मैं देख तुम लिया। कह रहे हो कि करोड़ों रुपए लोन में लगा दे विकास के लिए। हाँ, लगाया। कहाँ लगा दिया, हमें दिखा दो जी। भाई वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ लगा दे, हाँ देखो ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ जनता के सामने। जनता क्या कह रही है? अल्लाह इस बार हाजी अकील को वोट देंगे, ठीक है। जनता क्या कह रही है? मैं तो जनता का खाली रुख जानने के लिए आया हूँ यहाँ पर। जनता ये कह रही है कि हाजी अकील को वोट देंगे। हाजी अकील को मैं वोट एक देंगे। सूत्रों के हवाले से एक शेर कहना चाहूंगा। बिल्कुल कहो। कि आए गजब नतीजे तो ये अखबार देख लेना। हाँ, आए गजब नतीजे तो ये अखबार देख लेना, और इस बार इंशाल्लाह हाथी की रफ्तार देख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई की रफ्तार दिखाने चले हैं, क्या हाथी की रफ्तार के नीचे कमल कुचला जाएगा, ये देखना 10 तारीख को है। विधायक किसे बनाओगी लोनी से? लोनी में वही है आकिल, और कौन हाजी है? अकील को? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजिया। रजिया। इस बार लोनी से किसे विधायक बना के भेजो? भाई हम तो अपने को बनाएंगे, अखिल भाई को बनाएंगे, हाजी अकील को। हाजी अकील को ही सब वोट क्यों देंगे भाई? वजह क्या है हाजी अकील भाई वो में? क्या खूबी है? भैया कोई तो खूबी ऐसी होगी अपने मुसलमान भाइयों के लिए, कुछ तो जीत करेगा ही। अच्छा, हाँ, और फिर सबसे पहले ये बच्चों के लिए स्कूल करेंगे, सबसे पहले ये है कि नालियों के लिए देखेंगे, सड़कों के लिए देखेंगे, अस्पताल बनाएंगे, यहाँ के जो विधायक रहे, पहले विधायक रहे नंद किशोर गुजर, उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने करोड़ों रुपए से लोनी का विकास कराया है। कुछ नहीं करा। सहमत हो आप इस बात से? उन्होंने और मारा और तोड़ा। किसे मारा? मजदूरों को। अच्छा। ठेले नहीं खड़े होने दिए कि ये बंद करो, वो बंद करो, ये करो, वो करो, यही करा। मुर्गों की दुकानें भाजपा राज में गुंडागर्दी पूरे चरम पर रही है। हाँ, और क्या है? कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ यही मतलब है। अभी भी इस बार वो विधायक हैं, खड़े हुए हैं, प्रत्याशी बने हैं, तो क्या उनका कोई सपोर्ट करेंगे आप लोग? अल्लाह तोबा तोबा, हाथ जोड़ के चाहे ढलिया में डाल देंगे, मगर उसको नहीं डाले। नाले में फेंक देंगे वोट अपना, लेकिन नाले में फेंक देंगे ना वोट, किशोर को नहीं देने के। अच्छा, नाम मत लो बस, हमें तो देनी ही नहीं है। अच्छा। वो नाम दे लो। हाँ, हम तो देंगे भी तो वो तो ये कह देता है मुझे दिए ही कहाँ है।